हाईवेज को ब्लॉक करने से लेकर ह्यूमन चेन्स बनाने और मार्गरेट एडवर्ड के डिस्टोपियन नॉवल द हैंडमेड टेल्स के कैरेक्टर के रूप में तैयार होने तक अबाउट 500 मिलियन इसराइली पिछले कुछ दिनों से पूरे इसराइल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के द्वारा प्लान्ड जुडिशियल रिफॉर्म्स के विरोध में देश भर में सड़कों पर उतर आए हैं। बढ़ते विरोध ने नेतन्याहू पर अप्रैल के अंत तक पार्लियामेंट के फिर से शुरू होने तक जुडिशियल चेंजेस को निलंबित करने का दबाव डाला है। इसराइल में क्या हो रहा है, नेतन्याहू की इन जुडिशियल रिफॉर्म्स के पीछे का रीजन और आगे चीजें कैसे अनफोल्ड होंगी, ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसराइल में इन प्रोटेस्ट को सिंपली जुडिशियल चेंजेस के विरोध में देखने के साथ साथ इनके पीछे के रीजंस को भी जानना जरूरी है। ये इशू काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट हमें 3 चीजें समझने की जरूरत है। फर्स्ट इज चेंजिंग द कमेटी दैट अपॉइंट्स जजेस। यह चेंज रूलिंग कोalition को जजेस अपॉइंट करने वाली कमेटी पर मेजोरिटी देगी और इससे वो अपनी मर्जी से जज अपॉइंट कर सकेंगे, यानी पूरी तरह जुडिशियल सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेगी। सेकंड चेंज में ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पर लिमिट लगाना चाहते हैं। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है वो है ओवरराइड क्लॉज। इस ओवरराइड क्लॉज का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट सिर्फ सिंपल मेजोरिटी का यूज करके यानी 61 आउट ऑफ 120 लॉ मेकर्स की अनुमति से पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को ओवरराइड कर सकेगी। यहाँ एक बात नोटिस करने वाली है कि किसी भी वर्किंग डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सेपरेट होने चाहिए, क्योंकि अगर ये किसी एक पर्सन के हाथ में चले गए तो दैट विल लीड टू डिक्टेटरशिप, और नेतन्याहू यही करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू और उसके कोalition पार्टनर्स का ये मानना है कि ये जुडिशियल रिफॉर्म्स कोर्ट की पावर्स को बैलेंस करने के लिए जरूरी है। उनका कहना है कि इजरायली कोर्ट्स काफी पावरफुल हैं और कोर्ट गवर्नमेंट के एक्शंस में अनएक्सेप्टेबली इंटरवीन कर रही है, इसीलिए इनकी पावर्स पर चेक लगाना जरूरी है जिससे डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी। लेकिन प्रोटेस्टर्स का कहना है कि इस रिफॉर्म से सुप्रीम कोर्ट कमजोर होगी और इजरायली डेमोक्रेसी खतरे में है, और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वो सड़कों पर उतर आए हैं। इन प्रोटेस्ट से एक चीज जाहिर हुई है कि इजरायली सोसाइटी में भी डिविजन्स हैं बिटवीन इट्स सेकुलर साइड एंड इट्स रिलीजियस मोर कंजर्वेटिव साइड। लेकिन प्रोटेस्टर्स को ये बात हाजिम नहीं हो रही है कि ये जुडिशियल रिफॉर्म्स नेतन्याहू ने खुद अनाउंस किए हैं। नेतन्याहू जो आज तक कोर्ट और जुडिशरी को डिफेंड करते रहे हैं, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इतना बड़ा जुडिशियल रिफॉर्म्स लेने का डिसीजन ले लिया। प्रोटेस्टर्स का मानना है कि इस जुडिशियल रिफॉर्म्स के पीछे का रीजन नेतन्याहू के ऊपर लगे करप्शन चार्जेस हैं। अगर ये जुडिशियल रिफॉर्म पास हो जाता है तो नेतन्याहू ओवरराइड क्लॉज का यूज करके लीगल प्रॉब्लम से बाहर निकल आएगा। इन सब से नेतन्याहू डिनाई करते हैं, लेकिन प्रोटेस्टर्स सिंपली इनकी बातों पर यकीन ही नहीं कर रहे। नेतन्याहू ने इसलिए इस रिफॉर्म्स को एज ऑफ नाउ डिले कर दिया है, लेकिन आने वाले वक्त में इस इश्यू पर रूलिंग कोalition और अपोजिशन के बीच एग्रीमेंट होना मुश्किल है, क्योंकि इस जुडिशियल रिफॉर्म पर इनका स्टैंड अलग अलग है। मे भी अपोजिशन और कोalition इस इश्यू पर कंप्रोमाइज कर लें, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में ये कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और ज़्यादा प्रोटेस्ट होंगे।